हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अलजेब्रा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग कैलकुलस देखेंगे, उसमें भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कैलकुलस इसका हिंदी होता है कलन। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य तथा अवकलनीयता। यानी हमको पढ़ना है कैलकुलस में फर्स्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें देख लीजिए करना क्या होता है, ज़्यादातर आपको लिमिट का कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादातर लिमिट का ज्ञान का यूज़ से, यानी आपका कोई फंक्शनल पहले कुछ मिक्स बता देते हैं। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अगर आपको बोल दिया जाए एट x बराबर 2, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख सकते हैं। f2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ से 4/2 10 प्लस 2 यानी 16 मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। अगर हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना हो तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन एफ ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इधर से हम लिमिट हटाते हैं तो x का मान पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो यहाँ से कितना 2 का स्क्वायर 4 5×2 10 प्लस 2, टोटल मिला जुला कर यहाँ भी 16 आ रहा है। तो इसको हम फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू हर एक जगह नहीं काम कर पाता है, कहीं कहीं आपका फेल कर जाएगा। तो वहाँ लिमिटिंग वैल्यू होता है जिससे मान निकाला जा सकता है। कुछ देख लीजिएगा, जो फर्स्ट ईयर में लिमिट पढ़ना है उसको एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, यहाँ x नॉट इजकल टू 2 डालते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। बोला है ना x नॉट इजकल टू 2, हम 2 लेकर चलते हैं। एफ ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तो यहाँ f2 रखते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 4 बट्टा 2 माइनस 2, 0/0, 0/0, 0/0 अपरिभाषित होता है ना, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड भी इसको बोला जाता है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम रख रहे हैं 2, तो इसका अनडिफाइंड हो जाता है। अगर हम इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टा एक्स माइनस 2, इसको कुछ सॉल्व कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस 2, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2,
बटा x माइनस 2, इसको काट सकते। अगर आप 2 भी रखते हैं, -2 भी, चाहे कुछ भी रखते हैं, तो ये आपका फंक्शन डिफाइंड है, यानी x का मान मिल जाएगा। एफ ऑफ x बराबर कितना, x प्लस 2। अब यहाँ पर 2 रखो चाहे -2 रखो, कोई अंतर ना पड़ेगा, तो हम 2 ही रख देते हैं। x बराबर 2, 2 प्लस 2 आपका 4 मिल रहा है वैल्यू, जो परिभाषित है, अनडिफाइंड के रूप में ना है। अगर इससे भी ना हो पाएगा तो लिमिट आपका आंसर लाता है। रफ कर देते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बेसिक ना देखना है, फर्स्ट ईयर वाला लिमिट देख लीजिएगा, उसी से क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ एल एच एस लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए हम कितना पर लेते हैं, एट x बराबर a पर लेकर चलते हैं, यानी x बराबर a, तो यहाँ हल्का सा माइनस साइन, एफ ऑफ x, ये लेफ्ट जब भी लिमिट लेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू a के जगह कुछ भी हो सकता है, 2 4 -2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, इस लिख दिए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। यहाँ पर आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ प्लस एफ ऑफ x, एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a, एफ ऑफ x। अगर ये तीनों बराबर आते हैं फंक्शन, यानी एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, संतत, संतत, संतत होता है। यही फलन एल एच एस इजकल टू आर एच एस का है, बार बार एल होता है ना, आर एस एल बराबर एफ ऑफ एक्स नॉट इजकल टू एफ ऑफ एक्स होगा, तब भी फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर नॉट इजकल टू, लेफ्ट और राइट इक्वल ना होते हैं, फंक्शन और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं, तभी डिसकंटिन्यूअस। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन तीनों एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी लेफ्ट राइट और फंक्शन तीनों एक दूसरे के बराबर ना होते हैं, तब भी डिसकंटिन्यूअस, यानी तीनों कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस, असंतत, असंतत्य, असंतत, डिसकंटिन्यूअस, बस यही है, कुछ ज़्यादा करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज का आपका क्लियर हो जाए। एक और चीज़ ध्यान पर रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा तो आपका कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। रफ करते हैं, मिटा देते हैं ये भी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं 5.1। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन,
सिद्ध कीजिए कि यानी आपको प्रूव डेट करना है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, कितना कितना पर जज करना है, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर -3 और एंड x बराबर 5 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम एट x बराबर 0 लेते हैं, तो फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू से लेकर चलेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x फंक्शन कितना है 5x माइनस 3। तो यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो फंक्शन का मान रखेंगे, लिमिट हटाएंगे तो x का मान फंक्शन में रखेंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 बराबर -3। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ सी, कांस्टेंट वैल्यू। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ सी, अतः यह फलन संतत है। देखिए आपका लिमिट कितना आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं यह फलन संतत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः दिया गया फलन x बराबर कितना पे 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है। सेकेंड भी देख लीजिए, सेकेंड इसका देखना है x बराबर -3 पर, तो एट x बराबर -3 कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू कितना -3, फंक्शन एफ ऑफ x कितना है, फंक्शन है 5x माइनस 3, लिमिट हटाएंगे तो x का मान पुट करेंगे, तो 5 इंटू -3 -3, तो 5 -15 -3 माइनस में 15 3 18, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है -18, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ सी। इसलिए लिमिट x टेंस टू कितना -3 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ सी, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हुए, अतः यह फलन कंटिन्यूअस है चाहे संतत है। थर्ड भी देख सकते हैं, चाहे थर्ड नंबर अपने से बना लीजिएगा 5, चाहे एक स्टेप तो है बना ही देते हैं। अभी शुरुआती दौर है ना, कितना हो जाएगा, एट x बराबर 5 लेना है, तो हमको लिमिट x टेंस टू कितना 5 एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन एफ ऑफ x 5x माइनस 3, लिमिट हटाएंगे x का मान रखेंगे 5 इंटू 3 -3, 5 15, 15 में 5 है ना, तो 5 रखिए, तो 25 -3 प्लस में कितना मिल रहे हैं 22, तो एफ ऑफ सी 22 कांस्टेंट ही वैल्यू है ना, तो एफ लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x बराबर एफ सी के बराबर, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है।
कंटिन्यूअस है। नोट कर लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। सेकेंड देखिए तो क्या दिया है, उसमें भी दिया है 3 पर जांच करना है। इसको रफ करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर 3 एट x बराबर 3 फंक्शन दिया है f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर -1 के संतत्य की जांच कीजिए। आपको जांच करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू कितना 3 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x फंक्शन कितना है 2x स्क्वायर -1। तो लिमिट x टेंस टू 3 यहाँ से कितना 2 है ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। गजब बता रहे हैं। जब लिमिट हटाएंगे तो x का ना मान रखना होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 -1 18 -1 प्लस में कितना मिल रहा है 17। तो ये भी क्या है फंक्शन ऑफ 17 यानी कांस्टेंट वैल्यू है। 17 तो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। तो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x बराबर f सी कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कितना x बराबर कितना पर निकाले हैं 3 पर। नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है लिमिट हटाएंगे x का मान रख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। साफ मिटता ना है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच करना है। इसमें भी आपका 1 नंबर दिया है 3 का ए नंबर f ऑफ x बराबर x -5। अब इसमें देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया है। उसमें पॉइंट दिया था, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया। तो ये तो एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन आपका होता क्या है संतत होता। यहाँ कोई x का मान रखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो रियल ही मिलेगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू तो आपका संतत होगा। चूँकि दिया हुआ फलन सॉल्यूशन में लिखिएगा, सॉल्यूशन में चूँकि दिया गया फलन एक बहुपद है जो संतत होता है। चूँकि दिया गया फलन एक बहुपद है, इसलिए x -5 एक संतत फलन है।
बस इतना ही लिख देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको देखकर ही बता देना होगा। जो भी आपका बहुपद फलन होता है संतत होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू संतत ही होता है। यहाँ कुछ भी रख लीजिए x का मान, अगर लिखना होगा तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कोई भी रियल नंबर x के जगह रखिए, आपको कंटिन्यूअस फलन मिलेगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर बोल रहा है एफ ऑफ x बराबर 1/x-5। यहाँ पर x नट इजकल टू 5 दिया है, यानी x का मान आप यहाँ 5 ना रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 में से 5 घटेगा, +5 -5 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित। अतः दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है या असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी +5 पर छोड़कर कोई भी मान रखेंगे x का, ये आपका फलन कंटिन्यूअस होगा। अतः चलिए इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए x बराबर 5 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, चूँकि हम कह सकते हैं, चाहे हम कह सकते हैं, छोड़ो यार। अतः दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, यहाँ पर कितना कर सकते हैं 5, यानी 5 को छोड़कर सभी पर फलन कंटिन्यूअस है, यानी +5 पर छोड़कर सभी फलन यानी सभी मान पर आपका कंटिन्यूअस फलन हो जाएंगे। रब करते हैं। फॉर ऑल अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सी नंबर कितना दिया है, एफ ऑफ x बराबर x² -25, हम बट्टा में दिया है x + 5, यहाँ पर x नट इजकल टू -5 दिया हुआ है, यानी x का मान यहाँ -5 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः चूँकि दिया गया फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए यह फलन x बराबर -5 पर
असंतत है, असंतत, डिसकंटिन्यूअस, असंतत है, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा में एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इजकल टू -5 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बट्टा एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं एक्स प्लस 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बट्टा एक्स प्लस 5, इससे इसको काट दीजिए, आपका बच कितना गया, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 बच गया। तो यहाँ लेट कीजिए, लेट एक्स बराबर सी मान लेते हैं, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू सी मान लेते हैं। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा, एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन है कितना, एफ ऑफ एक्स बराबर है कितना, एक्स माइनस 5, तो यहाँ से हो जाएंगे एक्स माइनस 5, तो इधर से लिमिट हटाएंगे तो एक्स का मान पुट करेंगे तो सी माइनस 5, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटेगा तो कांस्टेंट ही वैल्यू बचेगा, तो यानी एफ सी, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ सी, यानी कांस्टेंट वैल्यू मिल गया। कांस्टेंट वैल्यू होता क्या है, कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नोट कर लीजिए। रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन कितना है, डी नंबर देख लीजिए, डी नंबर दिया है एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, बशर्ते फर्स्ट ही तरीका लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बराबर हम सी कर लेते हैं, लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी, अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, मॉड में एक्स माइनस 5, तो यहाँ से लिमिट हटाएंगे तो एक्स का मान रखेंगे, तो यहाँ सी माइनस 5, तो इससे यानी कांस्टेंट में से कांस्टेंट घट रहा है, तो आपका कितना बच जाएगा, कांस्टेंट ही बच जाएगा, कांस्टेंट निकलेगा, मॉड से बाहर प्लस में ही सी मिलेगा। सी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, एफ सी, सी कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स यानी कितना हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नोट कर लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 नंबर, उसके बाद कल देखा जाएगा। सिद्ध करना है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, यानी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, एक्स इजकल टू n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है।
ये आपका बहुपद है, बहुपद फलन क्या होता है? संतत होता है। का लिखें चूंकि दिया गया फलन एक बहुपद है, अतः यह फलन संतत होगा, संतत होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, संतत होगा। फॉर ऑल भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर दिया है x इक्वल टू n, x इक्वल टू n पर भी फलन निश्चित रूप से संतत होंगे। ये भाषा वाला है, खास एग्जाम में इस सब ना पूछता है। आपको दिया रहेगा 3 फंक्शन यानी एल आर और फंक्शन, उसमें से आपका पूछेगा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ये ऑब्जेक्टिव में 1-2 आ जाएगा और कुछ नहीं होता है।